तो देखो रिएक्शन होता क्या है पहले, व्हाट इज रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में यहाँ पे मेन चीज क्या होती है, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं। ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक डाउन। जो पुराने बॉन्ड है तो टूट जाएंगे, और जो न्यू बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म। नए बॉन्ड तो बन गए, और पुराने बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पुराने बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएंगे। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में यही होगा, नहीं तो रिएक्शन होगी कैसे। तो रिएक्शन कभी भी अगर हम करते हैं, जैसे मैंने लिखा सी, यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl और ये कंपाउंड हो गया, और दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे NaOH। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में बॉन्ड टूटेगा, जो नया पुराना बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये प्लस चार्ज, Cl में नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड भी यहाँ से टूटेगा, हो जाएगा प्लस चार्ज, इसमें हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये प्लस वाला नेगेटिव के साथ मैच करेगा, ये प्लस इसके साथ मैच करेगा, तो ये कंपाउंड बना देगा COH। तो इसमें क्या हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। पहले हमने क्या किया, जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो गया, और फिर सेकंड स्टेप में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, न्यू बॉन्ड। ठीक है, तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जिससे कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आपके कोर्स में जनरली 4 टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा आता है इसमें एडिशन रिएक्शन, तीसरा आता है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ वन आता है इसमें रीअरेंजमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं आपके पास, लेकिन जो मेन होता है इनमें से 4 ही होते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक, तो 4 रिएक्शन को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, एडिशन रिएक्शन भी नाम से पता चल रहा है, लेकिन इसमें डीप डाउन थोड़ा ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देना किसी भी चीज को, एलिमिनेट कर देना, सॉरी हटा देना, रिप्लेस कर देना। यानी कि द रिएक्शन इन विच वन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कुछ भी है, डिस्प्लेस द या रिप्लेस द अदर एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके अपने कंपाउंड से क्या करेगा, उससे सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो उसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया, जैसे मैंने कहा Cl लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दो OH माइनस लगा दो, तो ये OH माइनस क्या करेगा, Cl को हटा देगा, तो ये OH आ जाएगा और ये Cl माइनस अलग हो जाएगा। उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो खुद वहां पे आ जाएगा, उस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स हैं। यहाँ पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत लेंथी चला जाता है। देखो इसके भी टाइप होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक के भी टाइप होते हैं, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNAR रिएक्शन, ठीक है, SNI रिएक्शन। इसमें से भी आप में 12th में दोनों को ही पढ़ते जाते हैं। ये भी आ जाता है, SNAR भी आ जाता है। 3 रिएक्शन इसमें ज्यादा आते हैं,
दो तो बहुत ज्यादा आते हैं, एक थोड़ा कम आता है, ये आपके पास रेयर होता है, ये नहीं आता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसीलिए इसको बहुत डीप डाउन है, लेकिन जो एनसीईआरटी इसमें थोड़ा सा अपर लेवल ही है, हाई में नहीं है। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो इससे फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल पहले, फिर इसके टाइप में आएंगे। तो तीनों की एक जैसी रिएक्शन है, देखो जो डेफिनेशन है तीनों की एक जैसे है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है हमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, और तीसरा फ्री रेडिकल। तो नाम से हमें पता चल रहा है सब चीज का, नाम से हमें पता चल रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन फिर से लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन brought about by न्यूक्लियोफाइल। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, अब बताओ न्यूक्लियोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज नेगेटिव है, सब माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब लविंग, प्लस लविंग, यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। सही का, तो इसका एग्जांपल है जैसे CCl, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस OH माइनस। तो ये OH माइनस किसको हटाएगा, Cl को हटा देगा बाहर, तो Cl माइनस तो बाहर हो गया, और ये OH इसके पास लग जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस या सब्स्टिट्यूट कर देगा तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसी फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो जाएगा, जब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर देगा उसे कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है हर एक का कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल का मतलब जब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करता है, हटाता है, डिस्प्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। डेफाइन तो तीनों को समझ में आ गई। यस सर। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आ गया समझ में। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल में एरोमेटिक को ज्यादा लेते हैं हम लोग। एरोमेटिक का मतलब जैसे ये एरोमेटिक है, इसमें बेंजीनिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन का ये प्लस चार्ज होगा, और यहाँ से Cl2 हम ऐड करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ से क्या आ जाता है, Cl प्लस आ जाता है। अब ये Cl क्या करता है, इस H को यहाँ से बाहर निकाल देगा और यहाँ खुद आ जाएगा, तो ये आ जाता है Cl खुद लग जाएगा और HCl को बाहर कर देता है, क्योंकि दो Cl है, एक Cl माइनस में आता है, ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, तो H और Cl मिलके HCl बना देगा, लेकिन यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इसमें कौन सी चीज हट रही है, एक इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो एक प्लस वाला, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो एक प्लस वाला दूसरे प्लस वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यस सर। ठीक,
अब आता है इसमें फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल जनरली लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसको हम आप उसमें भी डिटेल में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी आएगा ये। जब आप CH4 को लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। ये Cl दो पार्ट में टूट जाता है और फ्री रेडिकल बनाता है। फिर ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके ये बनाते हैं CH3Cl और HCl बाहर हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन है, ध्यान रखें, ठीक है। फ्री रेडिकल होता है कि आपको बताया था लाइट की प्रेजेंस होगा, हीट की प्रेजेंस होगा, उसमें फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी फ्री रेडिकल हर हमेशा फ्री रेडिकल के साथ ही रिएक्शन करेगा, बाकी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फ्री रेडिकल रिएक्ट ओनली विथ फ्री रेडिकल, बाकी और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना कार्बोकैटायन के साथ, ना कार्बोएनायन के साथ, ना कोई चार्ज के साथ। फ्री रेडिकल के साथ ही क्या करेगा, वो करेगा, क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल के साथ ही रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, यस रिएक्शन करेगा, ठीक है। आया समझ में ये वाला, तीनों के तीनों आगे समझ में। यस सर। सर एक बार इलेक्ट्रॉन वाला, इलेक्ट्रोफिलिक वाला ये, यस सर। इसमें देखो और एग्जांपल है इसका, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे, क्योंकि रिंग के साथ ही होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा दिखाते हैं, एलिफेटिक वाले कम दिखाते हैं। जैसे ये एरोमेटिक में रिंग लग गया, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मैंने Cl2 ग्रुप को अटैच कर दिया, तो Cl2 के साथ हमें लेना पड़ता है FeCl3। FeCl3 होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो FeCl3 क्या करता है, इसके बीच में बॉन्डिंग थी, ये यहाँ से आ जाता है और ये कहता है भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे Cl को अपनी तरफ फोर्स करता है कि इधर आ जा तो हमारे साथ, तो ये Cl यहाँ चले जाता है। अब Cl के साथ Fe मिल गया तो क्या होगा, इसकी पावर बढ़ गई, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे Cl प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है, तो इसे कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये कहाँ अटैक करता है, ये करता है अटैक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास ही तो जाएगा। अब ये इनके पास जाता है कि भाई मुझे रिएक्शन करनी है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, तो ये इनमें से किसी भी एक ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो ये अपना बॉन्ड इसको दे देता है कि ले जाओ तुम, ठीक है। तो इसने अपना बॉन्ड यहाँ दे दिया, तो ये Cl यहाँ बन गया। अब प्लस चार्ज कहाँ हो गया, यहाँ डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसने पहले वाले ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब क्या होता है, ये प्लस चार्ज ज्यादा देर तक रहता नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन होता है यहाँ से, ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ये हाइड्रोजन को भगा देता है और ये बॉन्ड को यहाँ बीच में डिस्प्लेस कर देता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेंजीनिंग भी बन जाता है, यानी स्टेबिलिटी भी अटेन हो जाती है और Cl भी यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक Cl चार्ज ने, यानी एक प्लस चार्ज ने दूसरे प्लस चार्ज को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया। तो इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी वन इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस और रिप्लेस द अदर इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। This type of substitution reaction is called electrophilic substitution reaction. अब आया समझ में, ये दोबारा बताऊं फिर। यस सर। आ गया, यस सर। तो ये Yes, पहला हो गया। अब देखो इसमें भी SN1 SN2 बहुत सारे रिएक्शन है, इसमें भी बहुत सारे पार्ट है आपके पास, लेकिन वो डिटेल फिर मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि वो क्लास 12th में ज्यादा आती है और 11th में हाइड्रोकार्बन में ज्यादा आएगा। इसमें आपके पास इतना नहीं आता है, तो अब मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो लग, ठीक है। बताना तो है ही वो, लेकिन उसे आगे पीछे बता देंगे ताकि वो कम पड़े। पहले हम लोग ब्रॉड स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको डीप स्टडी में जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए यही है, इसके डीप में फिर क्या होगा, SN1 SN2 SNAR SNI, इस तरीके से रिएक्शन होगी जो और डीप में इसकी रिएक्शन है। अब आता है सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब आप समझ गए होंगे, एडिशन का मतलब क्या होता है, दो
ऐड होना रिएक्शन को, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। हाँ, उसमें क्या होगा कि जनरली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये को एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई रिएजेंट अटैक करता है, कोई भी रिएजेंट अटैक करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है, सिंगल प्रोडक्ट, उसी को कह देते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉरी एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब सिंपल हो गया, 5 + 3 मतलब 8, यानी दो चीज को ऐड करके हमने चीजें बना दी। तो यहाँ पे भी होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें किसी रिएजेंट को अटैक करेंगे, अटैच कराएंगे, और उन दोनों को मिला के क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यस सर। अब इसमें एग्जाम्पल आता है, इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, इसमें बाजी कौन मारेगा वो डिपेंड करता है, जो पहले अटैक करता है उसी का एडिशन रिएक्शन माना जाता है। ठीक है, जो पहले अटैक करेगा, अगर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कौन सा ग्रुप उसमें जल्दी अटैक करेगा, जो अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन पहले करेगा, उसके लिए देखो कंडीशन बता देता हूं। जैसे C डबल बॉन्ड C हो गया, अब इसमें यहाँ पे H+ और Br है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसमें बताओ पहले अटैक कौन करेगा, प्लस वाला या माइनस वाला, ये रिएजेंट हो गया। इन दोनों में से पहले अटैक कौन सब करेगा, माइनस वाला, क्यों, माइनस वाला। क्यों, सर क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नहीं, इसमें अटैक करेगा प्लस वाला, यानी मैंने इसको ओके अपोजिट सर। बता दिया। ठीक है, ये वाला इसका एग्जांपल नहीं होगा, क्यों करेगा देखो, क्योंकि इस कार्बन कार्बन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यस होगा। सर। अगर ये माइनस वाला अटैक करेगा तो क्या करेगा, माइनस माइनस आपस में रिपेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, रिपल्सन करने लगेंगे। तो रिपल्सन करने की वजह से ये माइनस वाला इसमें अटैक नहीं कर पाएगा, तो पहला अटैक कौन करेगा, प्लस वाला। प्लस ठीक है, वाला, यस सर। तो जब प्लस वाला करेगा तो इसे कौन सा अटैक बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे या न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, सर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में कौन सा चार्ज होगा, यस सर, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे ये इसे। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इसे कहेंगे यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। अब कैसे करेगा देखो, अब मैं हटा देता हूँ इसको। देखो ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे मैंने HBr को अटैक किया, तो यहाँ से HBr से H+ निकला, ये H+ अटैक करेगा किसके पास, C1 के पास। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, तो ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड इसके पास चला गया तो क्या हुआ, जो सेकंड वाला कार्बन है इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा और फर्स्ट के पास ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब देखो, अब इसलिए जाते ही क्या हुआ, इसने दूसरे के लिए क्या कर दिया, फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे प्लस चार्ज आएगा, ये माइनस क्या करेगा, इजीली अटैक कर जाएगा प्लस पे, क्योंकि प्लस को माइनस अटैक करता ही है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और कंपाउंड बन जाएगा। तो अटैक तो दोनों करेंगे, लेकिन सवाल ये कि पहले कौन करेगा। ठीक है, तो अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आया समझ में कि नहीं आया।
Yes, sir. अब आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें जैसे मैंने कहा C डबल बॉन्ड OR, फिर भी मैंने यहाँ पे HCN लिया है, H का प्लस चार्ज CN का माइनस चार्ज। अब बताओ इसमें कौन अटैक करेगा जल्दी? इसमें क्या होता है, C और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होता है Yes, प्लस sir. चार्ज। अब इन दोनों में से जल्दी अटैक कौन करेगा? Sir, H. नहीं, अब करेगा Cl, क्योंकि Yes, sir. ऑर्गेनिक Carbon पे कंपाउंड है CN. तो कार्बन Yes. पे अटैक को हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो कार्बन पे Yes, कौन sir. अटैक करेगा? माइनस वाला। तो पहला Minus अटैक होता CN. है माइनस का, तो माइनस के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है ही पेयर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा। अब इसके पास वैलेंसी ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। ऑक्सीजन में माइनस चार्ज Yes, आ sir. गया। अब इसने फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी ना दूसरे को आने के लिए। अब जैसे ही प्लस Yes, चार्ज sir. हुआ, H प्लस तुरंत अटैक करेगा माइनस वाले पे और कंपाउंड बना देगा। ठीक है, कंपाउंड तो दोनों बनेंगे, देखो अटैक तो दोनों करेगा, लेकिन किसका अटैक माना जाएगा? जो पहले अटैक करेगा उसी का एडिशन रिएक्शन माना जाता है। तो अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल Okay, अटैक sir. करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप का। दोनों समझ में आ गए ना? Yes, sir. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता है, नाम ही से पता चल रहा है हमें, एलिमिनेट हो जाना, यानी कि द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट या रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड। जो कंपाउंड है उससे एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द कंपाउंड, तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब तो नाम से पता चल रहा है, एलिमिनेट हो जाना। ठीक, तो इसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होगा? रिप्लेस हो जाता है, रिमूव हो जाता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। अब इसके भी तीन टाइप होते हैं आपके पास, लेकिन आपको इतना पूछा नहीं जाता है। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है बीटा एलिमिनेशन, एक होता है गामा एलिमिनेशन। ये बीटा के भी दो टाइप होते हैं, E1 एंड E2, तो हम इसी को पढ़ते हैं और ये भी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। बीटा एलिमिनेशन को ही हम मेन प्रेफरेंस देते हैं, बाकी की स्टडी हम नहीं करते, पर मैं आपको तीनों की डिफाइन बता दूंगा क्योंकि डेफिनेशन सबकी एक जैसी होती है। ठीक है, और बीटा एलिमिनेशन को हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो टाइप समझ में आ गया आपको? अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। Yes, sir. अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं इसको कि अल्फा क्या हुआ। अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। अल्फा का मतलब होता है कि जब एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप अटैच हो जाए, निकल जाए, जैसे Cl और यहाँ से H, एक ही कार्बन से, देखो सेम कार्बन से अगर दोनों के दोनों ग्रुप यहाँ पे से निकल जाते हैं बाहर, दोनों के दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से, जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है वो कहां से रिमूव हो रहा है? सेम एटम से, रिमूव्ड फ्रॉम सेम एटम। अगर सेम एटम से क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं, सेम कार्बन एटम से रिमूव हो जाएंगे एक ही एटम से, उसे कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। और इसमें बनता है कार्बीन, जनरली इसमें बनता है कार्बीन।
कार्बिन का मतलब होता है एक कार्बन पे दो लोन पेयर, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड, इसे कहते हैं कार्बिन। तो इसमें कार्बिन फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी आपके कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत रेफरेंस में आ सकता है। तो जब एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन। समझ में आया पहला वाला अल्फा एलिमिनेशन? यस सर। अब इसके बाद आता है बीटा। अल्फा के बाद आता है बीटा। बीटा में क्या होगा, देखो बीटा में होता है एडजेसेंट कार्बन। तो देखो इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, इसे कहते हैं बीटा, इसके बाद वाले को कहते हैं गामा। बीटा का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, इसमें Cl लग गया तो ये हो गया अल्फा, इसके बगल वाला हो गया बीटा, इसके बगल वाला हो गया गामा। तो जैसे ये Cl है और यहाँ पे H है, तो जब एक एटम कहां से निकलेगा, अल्फा से, और एक एटम कहां से निकलेगा, बीटा से। अल्फा और बीटा से एटम निकलते, तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, ग्रुप ऑफ एटम जो रिमूव होते हैं वो कहां से होंगे, अल्फा एंड बीटा। हाँ अल्फा एंड बीटा कार्बन से, उसे कहेंगे अल्फा बीटा। इसे ये भी कह सकते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर हम शॉर्ट में कहते हैं इसे बीटा एलिमिनेशन। इसके दो नाम है, या तो हम कहेंगे इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और या फिर हम इसे कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो शॉर्ट में हम इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो कहाँ कहाँ से एटम रिमूव होता है, एक अल्फा पोजीशन से और एक बीटा पोजीशन से अगर रिमूव होता है, और रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो रिमूव जैसे होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके का जो एलिमिनेशन होता है उसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप निकल जाते हैं, एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, उसे कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस सर। इसी की स्टडी करते हैं हम, आपके बुक में इसी की स्टडी की डिटेल है। अब तीसरा आता है इसमें गामा एलिमिनेशन। गामा, गामा में क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, रिंग बन जाता है, रिंग फॉर्मेशन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, और तीसरा कार्बन ये है, तीन कार्बन है। अब इसका Cl है और इसका H है, तो देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और एक गामा कार्बन। इसमें होता क्या है कि एक अल्फा से निकलेगा, एक गामा से निकलता है, ये दोनों के दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों के दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाते हैं, इसे कहते हैं इपॉक्सी। इपॉक्सी बोलते हैं, इपॉक्सी बन जाता है और इसमें रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं गामा एलिमिनेशन। तो ये भी आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है, ठीक, लेकिन अगर बाई चांस कॉम्पिटिटिव में देखोगे आप डीप में तो ये आ जाएगा। इसमें क्या होगा, एक एटम कहां से निकला, अल्फा से, और एक निकला आपका गामा से। तो अगर एक अल्फा और एक गामा से निकलता है तो इसे कहेंगे अल्फा गामा एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन। तो इसमें साइकिल बन जाती है, और अगर तीन मेंबर की रिंग है तो इसे कहते हैं इपॉक्सी। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन का। यहां तक डाउट कोई? नो सर। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा एलिमिनेशन आपके क्लियर हो गए। अब आपको अप्लाई करना तो है, इसमें अल्फा एंड गामा के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन बॉन्ड। रिलीज होते हैं। हाँ नहीं, ये देखो एक मिनट में फिर से बता देता हूँ। जैसे आपने ये बॉन्ड बनाया, ये 1 2 3 4 5, यहाँ Cl हो गया, तो Cl वाला कौन सा होता है, अल्फा वाला हो गया, तो ये अल्फा, ये बीटा यस और सर। ये गामा। तो गामा बीटा के एंड पास क्या गामा। हाइड्रोजन है, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको जब एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, 1 2, और ये ग्रुप यहाँ नीचे आके अटैच हो जाएगा, तो ये तीनों आपस में यस अटैच हो सर। जाएंगे, और इसके साथ दो ग्रुप ये लग, तो ये बन जाता है कंपाउंड। तो इसमें एक अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन ग्रुप और गामा पोजीशन में हाइड्रोजन ग्रुप दोनों क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे अल्फा गामा हेलोजिनेशन रिएक्शन, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें यस सर। रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, और इस रिंग को हम कहते हैं यहाँ पे इपॉक्सी। ये रिंग हो जाती है, इसे कहेंगे इपॉक्सी। ठीक, डन।
अब Yes, sir. लास्ट हेडिंग आती है हमारे पास रीअरेंजमेंट। लास्ट हेडिंग इज रीअरेंजमेंट। अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर की शीट भी भेजता हूँ, उसे हम भी सॉल्व करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे, ताकि देखो थ्योरी अलग होता है, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अलग होते हैं। जब तक आप क्वेश्चन आंसर को नहीं करोगे तब तक चीजें आएंगी नहीं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने क्लासरूम देखा, क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे लगा हुआ है, अब उन्होंने क्या रीअरेंजमेंट कर दिया, यानी एक को हटाया दूसरी जगह पे बैठा दो, दूसरे को हटा के दूसरी जगह पे बैठा दो, ये होता है रीअरेंजमेंट करना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट कहते हैं कि माइग्रेशन ऑफ आयंस हो जाता है। माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो आयंस होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर इस एक को दूसरे से माइग्रेट कर देते हैं। विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ही क्या होगा, आयंस माइग्रेट कर जाते हैं, उसे कहते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब रीजन क्या है, माइग्रेट क्यों हो रहे हो, उसका रीजन क्या है, टू अटेन स्टेबिलिटी। हर एक चाहता है कि स्टेबल हो जाए। अब वो सपोज वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल फील ना कर रहा हो, तो ये क्या करेगा, टू अटेन स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी को अटेन करेगा। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने से क्या हो जाएगा कि स्टेबिलिटी को अटेन करने से क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा ये प्लस चार्ज और ये आ गया, इसमें हाइड्रोजन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये बन गया कार्बोकैटायन, प्लस चार्ज इसमें आ गया, ये बन गया प्लस चार्ज, ठीक है। अब कार्बोकैटायन के केस में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? Sir, tertiary. हाँ, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब ये वाला कौन सा Yes, कार्बन sir. है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? Sir, secondary. ये वाला Sir, इसमें दो ये है प्राइमरी, primary, secondary. तो किससे तो एक ही इसमें कार्बन दो अटैच है। हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन काउंट नहीं करते, वो तो अंदर क्योंकि स्थिर होता है। ओके और सर। ये वाला यस कार्बन सर। कौन सा होता है, ये वाला कार्बन कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर टर्सरी? ये वाला सेकेंडरी। ये है टर्सरी। इसमें 3 कार्बन अटैच है, 1 2 एंड 3, ये 1 2 3, ओके ठीक है। ओके सर। यस सर। अब क्या होगा देखो, जैसे अभी हमने बना दिया, एक तो है प्राइमरी और ये है टर्सरी। अब क्या होता है, ये आपको पता है अभी कि टर्सरी का कार्बोकेट स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, किसके साइड में, टर्सरी के साइड में, और इसके हाइड्रोजन को यहाँ से फर्स्ट में शिफ्ट करा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि टर्सरी है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, और ये हाइड्रोजन को इसको शिफ्ट करवा देगा। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कंपाउंड, यानी यहाँ पे हमने रीअरेंज कर दिया, यानी माइग्रेशन कर दिया। किसका माइग्रेशन हुआ, H माइनस आयन का माइग्रेशन हो गया। ये माइग्रेशन कहाँ से कहाँ चला गया, 1 to 2 चला गया, 1 से 2 की तरफ चला गया, तो इसे कहते हैं 1 to H माइनस शिफ्ट, शिफ्टिंग हो गई, 1 से 2 की तरफ शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इस रिएक्शन को हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन, सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हाँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे। क्यों हुआ सिर्फ, क्योंकि वो चाहता है स्टेबल होना। अब ये यहाँ से और कहीं नहीं जा सकता, देखो ये टर्सरी है, अब ये यहाँ से आप सोचोगे और जगह भी मूव हो सकता है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, यस ये सर। भी सेकेंडरी, ये प्राइमरी। एंड ये प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में, टर्सरी में, तो ये यहीं रुका रहेगा फिर, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल ये यहाँ पे है, इसके आगे ये कहीं पे भी स्टेबिलिटी इसकी नहीं है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी आपकी सारी कंप्लीट हो गई, ओके सर। ठीक है। तो अब क्या करें बताओ, आपको मैं क्वेश्चन आंसर भेजूं पहले? यस सर। ठीक है, आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर देखो, नहीं तो फिर उसे हम यहीं पे डिस्कशन करते हैं।
ठीक, कॉम्पिटिटिव Okay, लेवल पे sir. क्वेश्चन भेजता हूँ मैं, फिर जो नहीं आता है तो साथ साथ मैं 2-3 मिनट दूंगा आपको और उसको फिर हम साथ साथ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। Okay, sir.